Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on dielectric constant और relative permittivity. देखो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं मैं उन्हें बता दूं 12th क्लास का सारा सिलेबस आपको इस चैनल में मिल जाएगा. चैप्टर वाइज सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो. ये एक टॉपिक रह गया था हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या हम इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और टेस्ट में भी इस वाले टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लेते हैं. और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे इस टॉपिक से मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी. पहले हम देख लेते हैं. देखो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसे हम डिनोट करते हैं के से. क्या कहा हमने, ये किस किस का रेशियो है. रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम. ये क्या होता है, परमिटिविटी. ठीक है, अब यहाँ हमने कुछ भी राइट डाउन नहीं किया है. इट मीन्स ये क्या है, मीडियम. आप एम भी राइट डाउन कर सकते हो. एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, नॉट, एप्सिलॉन नॉट. देखो फ्री स्पेस की बात करें या वैक्यूम की बात करें सेम बात है. ठीक है, हम उनको सेम ही कंसीडर करते हैं. तो एप्सिलॉन नॉट मीन्स वैक्यूम की परमिटिविटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फ्री स्पेस. ठीक है, और अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो भी हम वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ही राइट डाउन करेंगे. देखो हमने परमिटिविटी का यूज़ कहाँ पे किया था, जब हमने कूलम फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, है ना. कूलम फोर्सेस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते थे हम, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, है ना. उन्हीं के ही रेशियो को एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनके रेशियो को हम कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और इसे ही हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं इसको. क्लियर है. ओके, अब देखो इसको अगर हमने फोर्सेस की फॉर्म में राइट डाउन करना है तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे. देखो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, मान लो 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, प्लेस्ड इन वैक्यूम. वैक्यूम में प्लेस किया हुआ मैंने उनको, वैक्यूम या आप एयर कह लो. ठीक है, एट ए डिस्टेंस r, उनके बीच में r डिस्टेंस है. तो कूलम जो आपके पास फोर्सेस है दोनों के बीच में, वो उसकी वैल्यू किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है. देखो F इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना. Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर. R डिस्टेंस है उनका तो स्क्वायर आ गया इस तरह से. ठीक है, तो देखो ये जो आपके पास एप्सिलॉन नॉट है इसे हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी. और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्जेस कहाँ पे प्लेस हैं, वैक्यूम में प्लेस है. ठीक है, तो हम उसे किस तरह से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, या फिर आप एयर भी कह सकते हो, सेम थिंग है. ठीक है, अब हम वैक्यूम की बात करें तो यहाँ पर भी हम राइट डाउन कर लेते हैं वैक्यूम. फोर्सेस जब जब चार्जेस कहाँ प्लेस है, वैक्यूम में प्लेस है. ये चीज़ आपको पता है. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं चार्जेस को अगर हम किसी और मीडियम में प्लेस कर दें, मान लो एयर में प्लेस नहीं किया हुआ है हमने उनको, हमने उन चार्जेस को कहाँ कर दिया प्लेस, किसी और मीडियम में प्लेस कर दिया. मान लो वाटर में प्लेस कर लिया उसको, अदर देन वैक्यूम. तब जो उनके बीच में फोर्सेस लगेगी उसे हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे. देखो व्हेन द सेम चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम, तब हम कैसे राइट डाउन करेंगे फोर्सेस, F मीडियम. आप यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकते हो, मीडियम MED. तब क्या वैल्यू होगी, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन M आएगा. ठीक है, नॉट नहीं आएगा बिकॉज हमने उसको मीडियम में प्लेस किया. तो यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. क्लियर हुई आपको ये थिंग, सिंपल है ना. अब देखो, अब हम यहाँ पे इन्हें द्वारा राइट डाउन कर लेते हैं. देखो हमने F वैक्यूम की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. इसे आप फर्स्ट का नाम दे दो. और सेकंड आपके पास है F मीडियम. जब हमने उन्हीं चार्जेस को किसी मीडियम में प्लेस किया अदर देन वैक्यूम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन M. तो यहाँ पे जो परमिटिविटी की वैल्यू है ये चेंज होती है. ठीक है, मीडियम टू मीडियम, तो एप्सिलॉन M आ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. इसे सेकंड का नाम दे दो. ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन से डिवाइड कर दो इसको. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, F मीडियम, इक्वल टू, डिवाइड करना है इनको,
1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस चीज़ को डिवाइड करना है इससे, ठीक है। ये जब डिवाइड करके हम नीचे राइट डाउन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मैं डायरेक्ट राइट डाउन कर रही हूँ, ये सब ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। 4πε डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। क्लियर ये चीज़, तो इतना तो ये तो आपको समझ आ ही रहा है, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, Q1 Q2 ये कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, ठीक है। क्या रह गया सिर्फ आपके पास, देखो यहाँ पे F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखो ε/m डिवाइडेड बाय ε0। इस तरह से ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई। क्लियर हो रहा है। और ये तो किसके बराबर है आपके पास, ये देखो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ε0। यहाँ मीडियम भी आप राइट डाउन कर सकते हो, इसका मतलब मीडियम में किसी मीडियम में प्लेस किया हुआ है। ये तो किसके बराबर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हमने फोर्सेस की फॉर्म में राइट डाउन करना है तो हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, इसका मतलब देखो यहाँ पे F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम किसके बराबर आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। क्लियर। तो देखो अगर यहाँ पे हमें फोर्सेस की फॉर्म में डिफाइन करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तो कैसे कर सकते हैं, दो चार्जेस को अगर हम वैक्यूम में प्लेस करते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगेगी उसका रेशो लेना है किसके साथ। अगर उन्हीं चार्जेस को हम किसी मीडियम में प्लेस कर दें तो उन दोनों का रेशो किसके बराबर आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो इसको, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस placed some distance apart in free space or vacuum to the force between same charges placed in the given medium। ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। क्लियर। अब देखो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है। यहाँ से हम अगर हमें F मीडियम राइट डाउन करना है, जब उनको किसी मीडियम में हमने प्लेस किया हुआ है अदर देन वैक्यूम चार्जेस को, तो F मीडियम इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, उनके बीच में फोर्सेस कैसे लगेगी, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय K। देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर हम उन चार्जेस को किसी मीडियम में प्लेस करते हैं तो उनके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी, वैक्यूम से कम लगेगी। अगर हम उन्हें वैक्यूम या फ्री स्पेस में प्लेस करते हैं सेम चार्जेस को, उन पे जितनी फोर्स लगेगी वो वाली वैल्यू, वैक्यूम में जो भी फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी किसके कंपेरिजन में, अगर उन सेम चार्जेस को हम किसी मीडियम में प्लेस करें। देखो बिकॉज F मीडियम इक्वल टू क्या, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय K। F वैक्यूम में जितनी फोर्स लग रही है वैक्यूम में उन दोनों चार्जेस के बीच में, वो चीज़ डिवाइड हो रही है किसके साथ, K से। तो मतलब ये वाली चीज़ कैसी होगी, F वैक्यूम से कम आएगी F मीडियम में। क्लियर हो रही है आपको चीज़, मीन्स F मीडियम इज लेस देन F वैक्यूम, और कितने टाइम्स, K टाइम्स कम होगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। आपको डिफाइन करने को भी आ सकता है अगर बहुत सिंपल है क्वेश्चन पेपर। अगर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको। देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो आपको ऐसे नीट में आया भी हुआ, ये वाला क्वेश्चन किस तरह से आया था क्वेश्चन, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ये क्या कह रहे हैं कि पहले जो दो चार्जेस थे उनको एयर में प्लेस किया हुआ था, मीन्स वैक्यूम में प्लेस किया हुआ था, और उसके बाद क्या किया, उनको वहाँ से हटा के ऐसे मीडियम में प्लेस कर दिया, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। तो बताओ कि जो उनकी फोर्सेज है उनके बीच में अब वो किस तरह से वेरी करेगी। ऑप्शन दे रखी हैं, जब उनको मीडियम में डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस करते हैं उनको, तो उनकी जो फोर्सेज है डिक्रीज बाय K टाइम, डिक्रीज हो जाएगी, रिमेन अनचेंज्ड, इंक्रीज विद K टाइम, और डिक्रीजेस K स्क्वायर टाइम्स। अब आप सिंपली इसका आंसर दे सकते हो, क्या होगा, डिक्रीजेस होगी वो K टाइम्स। हमने कहा जब भी F मीडियम में प्लेस करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में उन चार्जेस को, तो वैक्यूम से या एयर से, जो भी एयर या वैक्यूम में फोर्स लग रही है उससे कितना टाइम कम हो जाती है, वो K टाइम्स कम हो जाती है। बिकॉज हमें ये रिलेशन पता है, देखो इस तरह से K इक्वल टू किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब हम फोर्सेस की बात करते हैं वैक्यूम में जो फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय किसी मीडियम में। यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं F मीडियम इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाय K। तो मीडियम में जितनी लगेगी फोर्स, कितनी लगेगी, वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी कम हो जाएगी, K टाइम्स कम लगेगी। ठीक है, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विल डिक्रीजेस
कम हो जाएगी, कितनी डिक्रीज हो जाएगी? बाय के टाइम्स, जब हम उन्हें किसी मीडियम में प्लेस करते हैं अदर देन वैक्यूम। तो फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिक्रीज इज के टाइम्स। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।